एक और जहां पारंपरिक कोर्स में एडमिशन के लिए लोगों की मारामारी है, वहीं दूसरी ओर वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए भी युवाओं में एडमिशन का रुझान देखा जाता है। आइए आज हम लोग बात करते हैं आईटीआई में एडमिशन किस तरह से लिया जाना है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में किस तरह से आप आईटीआई की विभिन्न पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं और किस तरह से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डिजिटल ज़माना है, तो सारा कुछ ऑनलाइन होने लग गया है। तो आईटीआई का जो एडमिशन है वो भी ऑनलाइन हो गया है। आइए समझते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। एक एक करके मैं आपको इस सर्कुलर के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आप इन दिनों 2022-23 और 2022 से लेकर के 24 तक, यानी कि दो वर्षीय और एक वर्षीय दोनों पाठ्यक्रमों में किस तरह से आप प्रवेश ले सकेंगे। ये सर्कुलर है संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर से। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास विभाग के अधीन संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत संचालित समस्त आईटीआई और विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सत्र 22-23 एवं 22-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन की सूचना, ये इंटीमेशन है डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की तरफ से। ये लिखता है कि छत्तीसगढ़ स्थित शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीवीटी और एनसीटीवीटी के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदक स्वयं अथवा छत्तीसगढ़ स्थित किसी भी लोक सेवा केंद्र यानी कि चॉइस सेंटर, इनके माध्यम से ये जो वेबसाइट है cgiti.cgstate.gov.in, इस पर जाकर के अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लिंक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन 2022 के नाम से दिया गया है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, प्रवेश हेतु व्यवसाय का चयन करेंगे और उसके लिए पूरा का पूरा यूजर मैनुअल वेबसाइट पर दिया गया है। इसका आप अवलोकन कर सकते हैं और अवलोकन करके आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे बिंदु पे वे क्या कहते हैं। दूसरे बिंदु पर वो कहते हैं कि विभागीय वेबसाइट में प्रवेश की विवरणिका उपलब्ध है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत शासकीय आईटीआई में संचालित विभिन्न व्यवसायों में जो भी ट्रेड्स हैं आईटीआई के, उनमें 2022-23 और 2022-24 कुछ पाठ्यक्रम एक साल के होते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं, और कुछ पाठ्यक्रम 2 साल के होते हैं, कुछ ट्रेनिंग जो होंगे वो 2 साल के होंगे, तो इसीलिए उसको 2022 के साथ 24 जोड़ा गया है। इनमें प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित संस्थावार और व्यवसायवार, मतलब किस आईटीआई में कितनी सीट है और किस आईटीआई के किस ट्रेड में कितनी सीट है, उन सबका डिटेल आपको मिल जाएगा। आवेदक रजिस्ट्रेशन से पूर्व उसको भली भांति अवलोकन कर लें। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तो आप ये देख लें कि आपकी रुचि किस ट्रेड में है, किस ट्रेड में आप अपना प्रशिक्षण पूरा करना चाहते हैं और किस आईटीआई में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि संस्थावार और ट्रेडवार दोनों चीजें इसमें बताई गई हैं। शासकीय जो नियम है उसके हिसाब से आपको सारी चीजें करनी है। छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों एवं नीति के अंतर्गत आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2022 है। ये मैंने आपके थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो है वो 2 जुलाई है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके पहले पहले आप अपना काम पूरा कर लें। अब इसके लिए शुल्क क्या क्या है, कितना कितना किनको किनको देना पड़ेगा, ये भी मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन डालेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति को 40 रुपये देना है, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को 50 रुपये देना है। वेबसाइट पर आवेदन रजिस्ट्रेशन के दौरान शुल्क चॉइस सेंटर में नगद अथवा स्वयं ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा किया जा सकता है, जिसके लिए जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कोई और यूपीआई, इन तीनों चारों माध्यमों से आप अपना भुगतान कर सकते हैं। आवेदन रजिस्ट्रेशन के दौरान व्यक्तिगत विवरण पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको जिस आईटीआई या जिस ट्रेड में आपको चयन लेना है या पढ़ना चाह रहे हैं आप, उसका विवरण पूछा जाएगा। इच्छित आईटीआई व्यवसाय चयन के पूर्व व्यक्तिगत विवरण में संशोधन का एक अवसर होगा
अगर आपने अपना पर्सनल डिटेल जो डाला है, पर्सनल डिटेल कहने का तो आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ वो पूछेगा, उनमें अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई चीज़ गलत भर दी है तो आप उसको सुधार सकते हैं, एक मौका उसको मिलेगा। इसी प्रकार चयनित आईटीआई व्यवसाय में संशोधन के लिए आवेदन करने से अंतिम तिथि तक एक अवसर प्राप्त होगा। मतलब आज आपने फॉर्म भर दिया और 2 तारीख के बाद पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अगर आपको लगता है कि मैंने गलत ट्रेड चुन लिया है या मैंने गलत आईटीआई चूज कर लिया है, तो आप जा करके सुधार सकते हैं। यदि आवेदक ने अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया है और सुधार के पश्चात अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग में आवेदन करना चाहता है, तो शुल्क के अंतर की राशि भी जमा करनी होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एससी या एसटी कोटे से आवेदन किया है और 40 रुपये उसके लिए जमा किया है, लेकिन अब आप उसको बदल करके, संभवतः कई बार प्रमाण पत्र नहीं होता या कई बार और दूसरी दिक्कतें होती हैं, तो आप उसे चेंज करना चाहते हैं और सामान्य वाली स्थिति में जाना चाहते हैं, तो 10 रुपये का अंतर है वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। आगे 6वें बिंदु, 7वें बिंदु और 8वें बिंदु में कुछ निर्देश हैं, एक एक करके मैं वो भी आपको बता देता हूँ। व्यवसाय ड्राइवर कम मैकेनिक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2022 को 18 साल और शेष व्यवसायों के लिए 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब ड्राइवर वाला जो कैटेगरी है उसमें आपको 18 साल जरूरी है, बाकी कैटेगरी में आपकी उम्र 14 साल कम से कम होनी चाहिए। उच्चतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। जिसको जिस उम्र में सीखने पढ़ने का मन लग रहा है वो कर सकता है, तो उच्चतम आयु सीमा का किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। प्रवेश हेतु स्थानों की संख्या परिवर्तनीय है, संख्या जो दिया गया होगा उसमें वो संख्या चेंज हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है। चूंकि चयन संबंधी जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक अपना मोबाइल नंबर की जानकारी अवश्य देवें, ताकि प्रवेश हेतु चयन संबंधी जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही पश्चातवर्ती कार्यवाही हेतु ईमेल की जानकारी आवश्यक रूप से भरें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब पर्सनल डिटेल आप भरेंगे उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं इन दिनों, एक तो आपका मोबाइल नंबर, दूसरा आपका ईमेल आईडी, क्योंकि सारे करस्पॉन्डेंस अब इसी माध्यम से होते हैं, तो आपको ये दोनों चीजों को एक्टिव रखना चाहिए और सही मोबाइल नंबर और सही मेल आईडी भरना चाहिए। आवेदक का चयन होने पर प्रवेश के लिए संबंधित संस्था में समस्त मूल अभिलेख, प्रमाण पत्र और निर्धारित शुल्क, ये सब के साथ उपस्थित होकर के प्रवेश लेना होगा। तो कुल मिलाकर के सारी जानकारी इस एडमिशन प्रोसेस की मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि सारा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, सारी जो मेथोडोलॉजी है वो आपको समझ में आ गई होगी, आपको क्या करना है। एक बार सिलसिलेवार थोड़ा सा और समझ लें। आपको दिए गए वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जा करके आपको, वेबसाइट कौन सा है ये भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, वापस स्क्रॉल करके cgiti.cgstate.gov.in, इसमें आप जाएंगे, वहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन 2022 को क्लिक करना है। वहां पर आपको पहले पर्सनल डाटा भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जिस आईटीआई को लेना चाहते हैं वो आईटीआई आपको चूज करनी पड़ेगी और उसमें जिस ट्रेड में आप एडमिशन चाहते हैं वो ट्रेड आपको चूज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप फुलफिल कर लेंगे, उसके बाद आपका काम पूरा हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपका डन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आप अगर मूड बना रहे हैं आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए तो 2 तारीख से पहले आप ये पूरा काम कंप्लीट कर लें। तो ये थी जानकारी आईटीआई एडमिशन के रिगार्डिंग। मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक इंतजार करिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।